ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा में कहते हैं, अब मैं कौन सी दुनिया बना रहा हूँ? सच्ची दुनिया, सत्ययुग। नाम सत्ययुग क्यों है? क्योंकि ऐसा युग जहाँ पे सब कुछ सच्चा हो, सत्य हो। अर्थात मनुष्य आत्मा पहला सच कौन सा पता हो उस दुनिया में? कि मनुष्य आत्मा को ये ज्ञान हो, ये समझ हो कि मैं आत्मा हूँ और शरीर हूँ, ये मेरा शरीर है। ये समझ के चलना कि मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ, मैं आत्मा सोचती हूँ, बोलती हूँ, करती हूँ, ये समझ के चलना ही सच्चा है। ये समझ के चलना है जीवन में पहले सच को धारण करके चलना। तो आज हम पहली चीज ही सत्य मान के नहीं चल रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, आत्मा के नाम से भी कई लोग डरते हैं और कहते हैं आत्मा आत्मा नहीं बोलो, ऐसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो झूठी दुनिया हुई ना, तो मैं अब इसी दुनिया को सच्ची दुनिया बना रहा हूँ। उसमें पहली सच्चाई क्या होगी कि हर मनुष्य आत्मा को ये पता होगा कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा चैतन्य हूँ, ये मेरा शरीर जड़ है। जैसे हम खिलौना ले आते हैं या कोई चीज ले आते हैं तो भाई पता होता है ना, ये चीज जो भी है ये कभी खराब भी हो सकती है, कभी टूट भी सकती है। तो हम उस समझ से लेके आते हैं ना, उस समझ से उसका ध्यान रखते हैं, और फिर कभी टूट भी गई, खराब भी हो गई तो हमें तो पहले से ही पता है ये टूट भी सकती है, खराब भी हो सकती है, तो हम चेंज कर सकते हैं। फिर जो लोग नहीं समझते उसको हम कहते हैं अरे तुम बच्चे हो क्या, चीज है टूट गई तो टूट गई, दूसरी ले आओ, बच्चों के जैसे रोते क्यों, सब बोलते हैं। तो ऐसे ही इस समय परमात्मा की नजर में हम सभी आत्माएं बच्चे हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं किसी के शरीर छूटने से ना रोने लगते हैं, सालों साल लोग रोते रहते। अरे जब पता दुनिया में लोगों को यही, बच्चों को ही ऐसी समझ नहीं होती है ना, खिलौना ले आए, कई बच्चे समझदार होते, कई नहीं भी होते, खिलौना ले आए टूट गया तो रोते रहते। वे ऐसे ही आजकल दुनिया वाले भी तो ऐसे ही हो गए ना। शरीर है, आज है कल नहीं, रोते रहते। कोई बात ऐसी आ गई, खुद भी ऐसे करते, वो लोगों ने भी ऐसी कर दी तो परिस्थिति आ गई तो बच्चे परेशान, अरे आपने भी तो ऐसे किया, उन्होंने भी किया, तो बस खत्म बात। तो बाबा कहते सत्य को नाम क्यों है? क्योंकि सबसे पहला सत्य सभी मनुष्य आत्मा को ये पता होगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर। और जब आत्मा का शरीर पुराना हो जाए तो आत्मा खुशी खुशी से शरीर से होती है। आत्मा जब गर्भ से बाहर निकलती है शरीर लेके तो वे रोती ही नहीं, या तो रोते हैं ना, तो क्यों? तो बाबा कहते हैं ऐसी सत्य की दुनिया में मैं तुम्हें ले जाने के लिए पहले तुम्हें सच तो बताऊं। जब तक हम इस सत्य को समझेंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे, मेन इस बाबा के ज्ञान में यही पहला पार्ट और अंतिम पार्ट है। कौन सा? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर। यही अभ्यास, यही प्रैक्टिकल जीवन में इसी चीज को लाने के लिए बाबा इतने दिनों से हमें पढ़ाते रहते कि बच्चे आप आत्मा हो, आप आत्मा, अलग अलग तरीके से बाबा हमें बताते रहते। तो बाबा कहते हैं जितना हम ये अभी से अभ्यास करेंगे ना, उतना हम सत्युग में जल्दी आएंगे, उतना आत्मा ज्यादा समय तक उस दुनिया में रह सकेगी, उतना आत्मा को शक्तिशाली होगी ना। शक्तिशाली आत्मा तो सत्युग में आएगी ना। त्रेता में भी शक्तिशाली आत्मा होंगी लेकिन सत्युग से तो कम होंगी, और जो आत्मा ज्यादा शक्तिशाली होंगी वो सत्युग के आदि में आएंगी, शुरू वाले दुनिया।
शुरू शुरू वाली दुनिया में नए नए घर का सुख तो अलग होता है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें स्वर्ग में जाना है, वो भी हमें सप्तक की आदि में जाना है, तो हमें ये अभ्यास बहुत अच्छे से करना होगा कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर। के लिए कोई एक्स्ट्रा समय नहीं निकालना है। आप कर्म करते ही ना, अगर हम इन बातों पे ध्यान देंगे ना, मैं आत्मा ऐसे कर रही हूँ, देख रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, चल रही हूँ, काम कर रही हूँ, बीच बीच में अगर हम ऐसे याद करेंगे, इससे क्या होता है, हम वेस्ट थॉट से भी बच जाते हैं, हम बाबा की याद में भी रहते हैं। आत्मा समझेंगे तो बाबा भी याद आएगा, हमारे विक्रम भी जल्दी खत्म हो जाएंगे, हम आत्माओं में दैवी गुणों की धारणा, अच्छे स्वभाव संस्कार जल्दी जल्दी धारण होते जाएंगे, हम आत्माएं जल्दी जल्दी प्योर होती जाएंगी। जितनी प्योर, जितनी पावरफुल आत्मा, उतनी सत्युग में पहले पहले आएंगी। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण और राधे की दुनिया में वही स्वयंवर की बात पे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण कितने पावरफुल है, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होनी चाहिए ना। तो हमें भी इतना पावरफुल बनना है, सिर्फ क्या करना है, और कुछ भी आप नहीं कर सकते हो ना, नहीं करो, सिर्फ ये अभ्यास करो। सुबह को उठो, यही सोचो मैं आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर आई हूँ, अब मुझे इस सृष्टि पर बाबा से गुड मॉर्निंग करके फिर इस सृष्टि पर बाबा के साथ आज मुझे क्या क्या करना है, ये समझ के सोच के फिर बाबा के साथ उठो। फिर बीच बीच में भूल जाओ, फिर से याद करो, फिर से याद करो, फिर से याद करो। आप हफ्ते भर भी याद करोगे ना, आपकी आदत बन जाएगी। और यही आदत बन गई ना, फिर देखो आपका जीवन कितना अच्छा बन जाएगा। अभी से आपको लगेगा मैं स्वर्ग में पहुंच गई। स्वर्ग तो फिर भी सबसे वो गोल्डन एज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम डायरेक्ट परमात्मा के साथ हैं, तो ये तो जैसे तो डायमंड एज है हमारे। ये तो सोने की दुनिया से भी ऊंची ऊंचा समय चल रहा है, क्योंकि हम यहाँ हर कर्म बाबा के साथ कर रहे हैं। वो बाबा जिसको लोग भगवान के नाम से याद करते हैं, गॉड इज ट्रुथ बोलते हैं ना, तो उससे भगवान सब जानता है। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि तुम सुबह से लेकर क्या कर रहे हो। अगर तुम मुझे याद नहीं करो, बताओगे नहीं, तो मैं नहीं जानता। मैं क्या जानता हूँ, गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है। इसका मतलब क्या है, भगवान इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में जानता है। भगवान ये जानते हैं कि हमारे दुख के कारण क्या है और सुखी कैसे हैं। ये सब ज्ञान बाबा में है। भगवान को लोग सोचते हैं, कोई झूठ बोलता है, बोलते हैं कि भगवान तो देख रहा है ना। भगवान के कितने बच्चे हैं, वो थोड़ी देखेंगे। भगवान सबसे यही बातें आके हमें सच्ची बताते हैं ना। आज तक हमें किसी ने ये बताई थी सच्ची बात कि आप ऐसे अभ्यास करो। कहाँ भी देखो आप, इतने लोग तो वैरायटी टाइप ऑफ भक्ति करते हैं, अलग अलग धर्मों के बारे में भी लोगों को पता है। कहाँ ये अभ्यास कराते हैं, कहीं कराते हैं ऐसे कि आप अपने को आत्मा समझ के हर कर्म करो, आत्मा का बाप परमात्मा को याद करो। वो गुरु संत सन्यासी तो अपने फोटो दे देते हैं, लॉकेट बना के लोगों को गले में अपने गुरुओं के फोटो लगे हुए लॉकेट में पहने हुए। यहाँ तो शिव आप ब्रह्मा बाबा में आते तो भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा को नहीं याद करो, निराकार को याद करो। तो वो सब देहधारियों में अटकाते हैं ना, इसीलिए फंस जाते। तो बाबा आज हमें यही बताने आए हैं कि मैं क्या सच जानता हूँ, और वही सच मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आके तुम भी अभ्यास करोगे ना, तो तुम भी मेरी जैसे सच्चे बन जाओगे, फिर तुम मेरी सच्ची दुनिया में आ सकोगे। इस सत्य दुनिया में होगा यही कि सब लोग अपने को आत्मा समझेंगे, तो उस दुनिया में जाने से पहले अभी से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। सत्य की दुनिया में आत्मा अपने निजी गुणों को यूज कर। आत्मा का निजी गुण क्या है, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता,
ये आत्मा की निजी गुण है। आज आत्मा अपने इन गुणों से कार्य को यूज करके कार्य ना करके किसका यूज कर रही है? विकारों का यूज। गलत है ना, ये झूठ है ना। हम कह रहे हैं कि मेरा रोने का संस्कार है, जिद करने का संस्कार है। इन पराये संस्कारों को हम अपना बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं ना। हम कहते हैं ना कि क्या करूं, मेरा ऐसा संस्कार है। ये आपका संस्कार नहीं है। आप आत्माओं के संस्कार वही है जो परमात्मा के हैं, जो भगवान के संस्कार है ना, वो आपके हैं। तभी तो हम कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। तो माता पिता है तो माता पिता भगवान कभी विकारों के वश होकर काम करेंगे क्या? बस लोग दुनिया में दिखाते हैं कि भगवान को भी क्रोध आया, इसको मारा, ये किया, पर ये गलत है। जब हम देवी देवताओं के लिए कह रहे हैं आप संपूर्ण निर्विकारी, निर्विकारी मतलब विकारों के वश होकर कोई कर्म नहीं करने वाले। डबल अहिंसक मतलब ना काम कटारी चलाना, ना बाहुबल की हिंसा। तो हम कैसे कह सकते हैं? या तो महिमा गलत है, या तो ये जो दिखाते हैं कि भगवान ने ये रूप धारण किया, इसको मारा, इसको किया, गला काटा, ये वो, ये सब गलत है ना। अब दिखाते हैं ना शंकर को भी क्रोध आया, गणेश का गला काट दिया। तो हो सकता है? आप बताओ। अगर ऐसा हो सके और फिर शिव शंकर को मिला दिया तो आज इतने सारे लोग गलत काम कर रहे हैं तो लोग भी उनका गला काट रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया? तो बोल सकते हैं ना शंकर ने भी तो काटा था, कृष्ण ने भी काटा था, तो हमने काट लिया तो क्या बढ़िया? नहीं बोल सकते हैं ना। आज मुस्लिम लोग गला काट रहे हैं तो बोल सकते हैं ना आपके देवी देवता हैं, भगवान ही गला काटते हैं तो हम क्यों नहीं काटे? ये देखो दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं। ऐसी हिंसा वाली चीजें, भगवान को हिंसक बना दिया, ये सब गलत है ना। तो हम गलत चीज को अपना के चल रहे हैं तो हम भी गलत है ना। तभी तो ये झूठ खंड बना है, तभी तो कलयुग बना है, तभी तो नर्क बना है, क्योंकि हमने भगवान के अलग अलग रूप बना के उनको हिंसक जैसे शस्त्र हाथों में दे दिए हैं और उनको ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, भले कि कोई कैसा भी हो। लेकिन भगवान किसी का गला काट सकता है क्या? ऐसी चीजों को तो हम अगर समझ में आ गया ना तो हम ऐसे पढ़े भी नहीं और देखे भी नहीं। ऐसे हमारे देवी देवता हैं, हमारे परमात्मा बाप के लिए, भगवान के लिए जो इतनी भयानक चित्र बनाते हैं, इतने उनको शस्त्र दे देते हैं, इतना उनके ऊपर कलंक लगाते हैं, हिरण्याकश्यप को मारा, ये किया, वो किया। सब हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब भी भले किसी ने भी बनाया हो, लेकिन हमें बुद्धि तो मिली है ना। आज कोई जीव जंतु जानवर को, चींटी को मारते हैं तो बोलते हैं ये पाप कर रहे हैं, बोलते हैं ना। जैनी लोग ऐसे इसके कारण संन्यास ले लेते हैं कि हमसे जीव जंतु जानवरों की हत्या ना हो। आज छोटी छोटी सी चींटी मारने में, छोटे से जीव जंतु जानवरों को मारने में लोग इतना इश्यू उठाते हैं कि ऐसे करते हैं, पशु पक्षी को मारते हैं। और आपने भगवान के नाम पे ऐसा बोल दिया कि उसने भले कैसा भी इंसान है, आज जीव जंतु जानवर भी तो हमें दुख दे रहे हैं ना। चींटियां या कोई भी छोटा मोटा मच्छर आदि या कोई भी जो भी बड़े बड़े जीव जंतु जानवर हमें दुख दे रहे हैं, तो लोगों ने उनको मार दिया तो क्या कसूर किया? लोग बोल सकते हैं ना भगवान ने भी तो वो गलत काम कर रहा था, दुख दे रहा था तो मारा उसको। लेकिन ऐसा है ही नहीं, ये सब गलत है। हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं, अपने अपने को ऐसा, अपने झूठे असली सच्चे संस्कारों को भूल अपने आप अपने लिए बोलते हैं कि मेरा जोर से चिल्लाने का संस्कार है, रोने का, जिद करने का, ईर्ष्या करने का।
ये सब आपके संस्कार नहीं है, ये रावण अर्थात विकार बुराइयां हैं। ये रावण एक इंसान नहीं है, ये एक बुरे स्वभाव संस्कार विकार, मतलब एक तो कि हवा है, जैसे हवा में कीटाणु होते हैं ना, ऐसे ये इन विकार बुराइयों आसुरी स्वभाव संस्कारों की हवा जो दुनिया की हवा में फैले हुए हैं। एक बुरी लाइट कह लो, हवा कह लो, वाइब्रेशन कह लो, किरणें कह लो, तो इन सब से ये सब हमारी नहीं है। हम आत्माएं तो निजी शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्ति संपन्न आत्मा, हमारी तो स्वभाव संस्कार बहुत अच्छे थे, सबसे मिलजुल के रहना, सबसे मीठा बोलना, संबंध व्यवहार में भी मीठा संबंध व्यवहार में आना, किसी के प्रति लून पानी नहीं बनना, इधर उधर की बातें नहीं फैलाना, हमारे संस्कार ये हैं। ये निजी संस्कार हमारे थे, लेकिन हम अपने संस्कारों को भूल अपने को बेअद समझ अपने आप को भूला, तो अपने निजी स्वभाव संस्कार गुणों को शक्तियों को भूल के हमने गलत शक्तियों को गलत वाइब्रेशन को कैच करके हम गलत काम कर रहे हैं। और फिर भगवान के लिए भी ऐसा हमने कुछ लिख दिया, हमने लिखा या किसी ने भी लिखा, लेकिन हमने हाँ में हाँ मिलाई तो हमने भी बोला। तो अब बाबा कहते हैं अब समझो, अगर आपको ये बात समझ ठीक लगती है ना, तो आज से आप भी कभी भी ऐसी चीजें ना देखना ना सुनना ना बोलना, और अपने बच्चों को और अपने जितनों को भी आप समझा सकते हो उनको भी समझाना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी आत्मा के ऊपर पाप चढ़ता है। अगर भले ही बोले कृष्ण ने कंस को मारा, भले कंस कितना भी बुरा था, पर क्या पहली बात तो कृष्ण की दुनिया में कंस होगा नहीं। फिर भी अगर आप मानते हो तो कृष्ण को तो लोग भगवान समझ के पूज रहे हैं, तो क्या इनमें इतनी शक्ति नहीं होगी कि कंस के बुरे स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन कर सके। आज लोगों के बच्चों के बुरे स्वभाव संस्कार होते हैं तो भगवान से किसी भी रूप में प्रार्थना करते हैं ना। चलो आप कृष्ण को ही भगवान मानते हो और आपके बच्चों में बुरे स्वभाव संस्कार है, तो आप कृष्ण जी से प्रार्थना करते हो ना, इसका ये स्वभाव संस्कार खत्म करा दो। तो क्या कृष्ण की आत्मा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो कंस की आत्मा के बुरे स्वभाव संस्कारों आदतों को परिवर्तन करे, जिसने उसको मारा? क्या भगवान में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन जो भी दिखाते हैं भगवान के इस रूप में, भगवान ने ये रूप लिया, इसको मारा, ये किया, तो भगवान में शक्ति नहीं थी कि उसको परिवर्तन करने? तो बाबा कहते हैं समझो ऐसी बातों को। और अब किसी भी ऐसी जो दंत कथाएं जो बनी हुई है इतनी सारी भगवान के बारे में, उसको कम से कम अब आप पढ़ना, हाँ में हाँ नहीं मिलाना। भले आपको दुनिया में रहते हुए सुननी पड़ रही है, कुछ भी करना पड़ रहा है, लेकिन मन से कभी एक्सेप्ट नहीं करना कि ये कथा ये कहानी सही है। अनेक प्रकार की कहानियां बनाई हैं, अनेक प्रकार की कलंक भगवान पे लगाए, अनेक प्रकार के भगवान को क्या क्या बोला है। अब आपको बहुत सावधानी से रहना, क्योंकि भगवान हमें यही सच्ची बात बताने आए कि मैंने कभी भी ऐसा भयानक रूप नहीं लिया, न ही मेरा है, मैंने किसी को भी नहीं मारा। देखो बाबा अंत में भी परमात्मा भगवान जो हमारे बाप है ना, अंत में वो भी हमें सजा नहीं देंगे। धर्मराज के थ्रू हमें सजा मिलती है, भगवान कभी भी किसी को नहीं मारते, नहीं सजा देते। चाहे आप झूठ बोलो, चाहे पाप करो, चाहे उनका कहना मानो नहीं मानो, भगवान हमारे बाप है। अभी बाबा हमें इतना समझा रहे हैं, फिर भी हम नहीं मानेंगे, नहीं मान रहे ना, तो भी बाबा हमें अंत में सजा नहीं देंगे।
बाबा नहीं देते हैं। धर्मराज थ्रू हमें, धर्मराज भी क्या है, सिर्फ हमारी ही जो गलतियां है ना, जो पाप कर्म है, जैसे कभी कभी अभी भी होता है ना, हमने कोई गलती करी और अगर हमें वो बार बार महसूस होता है तो अंदर कितना दर्द होता है ना, कितनी परेशानी होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, कितना दुख होता है। तो बाबा तो बाबा हमें कहते हैं धर्मराज भी क्या है, एक वो सिर्फ एक नाम रख दिया है धर्मराज, पर अंत समय में हमें आत्माओं को अपनी गलतियां दिखाई में देती है तो हमें खुद ही वो पश्चाताप होता है, तो दुख होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप अंत समय ऐसे पश्चाताप करके दुखी होके नहीं अपना शरीर छोड़ो। इसीलिए परमात्मा हम आत्माओं को आज ये सत्य बताने आए हैं कि बच्चे आप अपने आप को आत्मा समझो और मैं भी निराकार परमात्मा हूँ। मेरा कोई ऐसा भयानक रूप नहीं है, किसी देवी देवता ने या मैंने किसी को भी मारा नहीं है, कभी हमने हिंसा नहीं करी। तो आज तक आप जो कुछ भी सुनते पढ़ते आए हो, पर आज से ध्यान रखिए, कभी भी किसी भगवान को, किसी भी उनके रूप को ऐसे याद करके या ये नहीं सोचना हाँ भगवान ने भी देखो गलत किया तो इसको मारा, कृष्ण ने भी मारा, राम ने रावण को मारा, नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना और नहीं बोलना। हाँ हाँ नहीं मिला, भले आपको दुनिया में रहते हो कहीं सुनना भी पड़ता है, किसी को कोई बोले तो पढ़ के भी सुना, लेकिन मन में ये ध्यान रखना कि जब हम कह रहे हैं देवी देवताओं के आगे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, अहिंसक हो, तो किसी भी, न कृष्ण ने मारा, न राम ने मारा, न किसी भगवान, जो भी भगवान के ऐसे ऐसे हिंसक वाली रूप कहानियां बना दी, ये सब दंत कथाएं। दंत कथाएं मतलब किसी की बनाई हुई कहानियां। परमात्मा तो इस सृष्टि पर अभी आके सिर्फ हमें ज्ञान सुनाते हैं। अभी हमें बताओ, हमने इतने दिनों से हम ज्ञान सुन रहे हैं बाबा का, कहीं बाबा ने हमें बोला कि ऐसे लोगों को मारो, ये करो? नहीं, बाबा कभी, बाबा सिर्फ बोलते हैं भूलो, मारो मतलब भूलो, अपनी बुद्धि से ऐसी ऐसी बातों को भूलो और अच्छी अच्छी बातों को जानो। मारना मतलब, जो बाबा हमें कहते हैं ना, मैं जो ज्ञान की बातें बताता हूँ मुझे याद करके इन बातों को भूलो, मतलब जब चीज को खत्म कर देते तो भूल जाते हैं ना, फिर खत्म हो जाती तो फिर याद भी नहीं आती खत्म। इस तरीके से हमें उसको खत्म कर देंगे। तो इसी को ही लोगों ने भक्ति मार्ग में लिख दिया कि मार दिया, मारा मारा कुछ नहीं, परमात्मा की शक्ति से वो चीज खत्म हो गई। अच्छा, मीठी मीठी से खिलते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। मेरेपन की खोज को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण सृष्टि बने। आज बाबा कहते हैं यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो ना मेरी प्रवृत्ति ना मेरा सेंटर है। शायद क्योंकि कई बच्चे बाबा के सेंटर पे रहते हैं, मतलब बाबा का एक अलग घर बना हुआ है, वहां पे बच्चे जाते हैं मुरली सुनने, उसको सेंटर कहते हैं। लेकिन कई बच्चे अपने घर में रहते, प्रवृत्ति में रहते भी बाबा को मान के चलते हैं। अगर मानते हैं कि ये बाबा का घर है, बल रहते वो अपनी फैमिली के साथ है, लेकिन फिर भी अगर उनके मन में होता है कि ये बाबा का घर है, तो वो जैसे ट्रस्टी हो, जैसे आप लोग अपने घर में रहते हो, अगर आप मानते हो कि ये बाबा का घर है, बाबा की देया, बाबा के बच्चे हैं, तो आप ट्रस्टी हो गए इस घर। मतलब इस घर को संभालने के लिए अब आपको बाबा की राय पे चलना पड़ेगा, बाबा को सब बता के फिर करना पड़ेगा। इससे क्या होता है,
आप अगर सब कुछ बाबा को बता के मन ही मन में करोगे ना, आपके घर की सब बातें, बच्चों के बारे में, धन के बारे में, तो बाबा आज हमें कहते हैं आपके घर में सदा भंडारी भरपूर रहेगी, बरकत होती रहेगी आपकी, सब और वृद्धि होती रहेगी आपके घर में, कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होगा। भले ऐसा भी समय आएगा ना, तो भी कोई भी कैसा भी समय आए, लेकिन आपको, आपने अगर ये बाबा का घर समझा है, बाबा की सब चीजें समझी है, तो आपको कभी भी भूखा नहीं रखेंगे बाबा, दाल रोटी जरूर खिलाएंगे। तो ऐसे अगर हम सृष्टि होके चले ना, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की होती है। फिर घर में रहने वाले बच्चों के साथ भी कोई भी परिस्थिति आ रही है, कुछ भी हो रहा है ना, उसमें भी आप और आपके बच्चे सेफ रहेंगे, अगर हम बाबा का सब कुछ मान के चल रहे हैं और बाबा की राय पे चल रहे हैं। तो किसी भी कार्य में अगर आपकी कोई भी खोट या कमी लग रही है आपको घर में, आप समझ रहे हो मैंने तो बाबा को दिया, फिर भी आपको आपके घर में कमी या कुछ गलत लग रहा है, तो इसका मतलब आप आप जो कह रहे हो ना ये बाबा का है, इसमें कुछ ना कुछ मिक्सचैरिटी है, कुछ खोट है, कुछ आप अपना बना के बैठे हो, आपने मन से बाबा को दिया नहीं। तो आप ऐसा करके देखिए, अपने आप को तुष्टि समझना, और रोज बाबा को अपने घर, धन संपत्ति, अपने बच्चों आदि के बारे में बाबा की सब उनको बताना। तो सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ के आप सदा निश्चिंत होके, तुष्टि होके सब कुछ संभालें। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों समान है। परमात्मा समान, क्योंकि हम आत्मा ही परमात्मा के बच्चे हैं ना, और हम असल में परमात्मा जैसी ही आत्माएं हैं। मतलब बाबा जैसा मन, बुद्धि, संस्कार, शक्तियां, गुण, ज्ञान हम आत्माओं में थी, अब नहीं है। अब वैसे हमें बनना है, उसके लिए बाबा कह रहे हैं समझना, चाहना और करना तीनों समान होने चाहिए। मतलब जो हम समझ रहे हैं, जो हमारे मन में चाह है, और जो हम कर रहे हैं, तीनों समान होना चाहिए, तब हम बाप जैसे बन जाएंगे। क्या ओम शांति। बाबा को याद करिए।